तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं प्रतिशतता से संबंधित, परसेंटेज से संबंधित शॉर्ट ट्रिक्स मेथड जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम्स में। तो पहली हमारी प्रॉब्लम्स है, पहले हमारी शॉर्ट ट्रिक्स है कि अगर कोई राशि है आपके पास, कोई संख्या है और उसके मान में कितने प्रतिशत का मान बढ़ाया जाए कि x% की कमी होने के पर भी y% की वृद्धि हो, तो हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक मेथड है, वो है y + x 100 - y × 100। इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि 5% एक संख्या है, उसमें 5% की कमी की और कमी करने के बाद भी 4% की वृद्धि हुई, तो उस वृद्धि प्रतिशत हम ज्ञात कर सकते हैं कि कितना % वृद्धि हुई। तो देखिए, जो वृद्धि है पहले उसको लिख लीजिए और जिसमें हुई उसको लिख लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 4 + 5 100 - 4, जो वृद्धि हुई है उसको 100 में से माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा 9/96 × 100। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 900/96। अब जब इसका इसमें डिवाइड करोगे तो हमारे पास वृद्धि जो आएगी वो आएगी 9 से 3/9, 9 जा 3/9% की वृद्धि हमारे पास होगी। तो इस तरीके से शॉर्टकट मेथड से आप किसी की भी वृद्धि को पता कर सकते हैं। तो ऐसी शॉर्ट ट्रिक को पता करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि आपको शॉर्ट ट्रिक्स तुरंत मिल सके। इसी श्रृंखला में हमारी अगली शॉर्ट ट्रिक्स है, वो है कि अगर कोई संख्या है और किसी संख्या का x% उसी संख्या के y% से z कम हो, तो संख्या क्या होगी। संख्या का पता करना है। तो देखो, जो कमी है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो और जो बाद वाले परसेंटेज में से पहले वाले परसेंटेज को माइनस कर दीजिए, तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं कि एक संख्या है, उसका 10% उसके 20% से 5 कम है, तो संख्या ज्ञात करो। तो देखिए कितना कम है, 5 कम है, तो 5 × 100 और जो हमारा 20% - 10%, तो ये हमारा हो गया 500/10, यानी कि वो संख्या थी 50, क्योंकि 10 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 50। तो इस तरीके से शॉर्ट टर्म से हम समय की बचत कर सकते हो आप और तत्काल सवाल कर पाएंगे आप। इसी श्रृंखला में हमारी एक और शॉर्ट ट्रिक से एक शॉर्ट ट्रिक मेथड हम आपको और बताने जा रहे हैं, जो अक्सर आपके सवालों में पूछा जाता है कि सपोज करें एक एग्ज़ामिनेशन है और उसके अंदर x% बॉयज़ हैं और y% गर्ल्स हैं। अगर बॉयज़ A% से पास होते हैं और गर्ल्स B% से पास हुए, तो फेल होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या परसेंटेज में ज्ञात करनी है। तो किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं, तो फेल होने वाले का परसेंटेज हम निकाल सकते हैं कि 100 जो नंबर ऑफ बॉयज़ है उनका जितना प्रतिशत पास हुए हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, गर्ल्स जितनी हैं उनके उसके परसेंटेज से पास कर दीजिए और दोनों गर्ल्स एंड बॉयज़ का जो परसेंटेज है उसको ऐड कर दीजिए। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए 50 बॉयज़ हैं, लड़के हैं 50 और 50% पास हो गए। इसी तरीके से 40 गर्ल्स हैं और गर्ल्स की 40% पास हो गई, तो टोटल कितने विद्यार्थी या कितने स्टूडेंट्स फेल हुए, तो उसका सीधा सा शॉर्ट ट्रिक मेथड से पता कर सकते हैं कि 100 - 50 × 50% और 40 गर्ल्स थी, इसका 40% पास हो गई, अपॉन दोनों के नंबर्स को ऐड कर दीजिए, तो आपके पास सीधी परसेंटेज ऑफ फेल आ जाएंगे। वो होगा 100 - 50 को करा 2500 - 1600/90 और सॉल्व करेंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा 100 - 0 से 0 कट, तो ये आपके पास आ गया 10 - 10, यानी कि 90% स्टूडेंट जो थे आपके फेल हो गए। 90% स्टूडेंट आपके अनुत्तीर्ण की परसेंटेज ये आ गई कि फेल होने वाले स्टूडेंट्स का परसेंटेज आपके पास आ गया। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक मेथड से सवालों को बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, ताकि आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियो सीधे आपको मिल सकें। इसी क्रम में हमारी अगली ट्रिक है कि अगर कोई सामान है या कोई भी
किराया है मान लो x रुपये किसी राशि है उसकी, और उस पर 22% की वृद्धि हो जाती है, तो किसी भी उपभोक्ता को अब उसको कितनी कीमत या कितना पैसा उसको देना पड़ेगा। पहले अगर उसकी कीमत x थी, y% की वृद्धि हो गई उस पर, तो अब कुल कीमत कितनी होगी। तो उसके लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक मेथड है, वो है x इंटू 100 प्लस y, जो वृद्धि है उसको कर दें और कमी है तो माइनस कर दें। तो देखिए किस तरीके से एक एग्ज़ाम्पल हम लेके चलते हैं, और वो एग्ज़ाम्पल ये है कि मान लीजिए 60 रुपये की कोई वस्तु है और उस पर y+7% की वृद्धि हो जाती है, तो कुल कितनी कीमत होगी। तो हमारे पास जो x कीमत है वो है 60 इंटू 100 और वृद्धि हुई 7% की, तो ये 7/100। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, 60 इंटू 107/100, 0 से 0 कट हो गई, आपके पास रह गया 6 इंटू, जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 10.7। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास नया मूल्य या नई कीमत आ जाएगी, और आएगी हमारी 64 रुपये 20 पैसे या 64.2 रुपीज़। तो नई कीमत जो आएगी वो आएगी 64.2 रुपीज़। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट मेथड से कुल कीमत का पता कर लिया। अगली शॉर्ट ट्रिक्स में हमारे पास कि यदि आपके पास कोई राशि है या कोई संख्या है, उसमें x% की वृद्धि कर दी जाए और फिर उसमें y% की कमी कर दी जाए, तो वृद्धि या कमी की परसेंटेज क्या होगी इसका पता करना है। तो उसके लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक मेथड है, और वो है कि पहले जो संख्याएं हैं उनको माइनस कीजिए, मल्टीप्लाई करके 100 से उसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास वृद्धि या कमी प्रतिशत में आ जाएगी। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। उसको एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक राशि है, पहले हमने उसमें 20% की वृद्धि की, तो 20% की वृद्धि की हमने उसमें, और फिर उसमें 10% की कमी कर दी, तो हमारे पास जो वृद्धि का परसेंटेज आएगा अब क्या होगा। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले 20 में से 10 को माइनस कीजिए और 20 और 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितनी कमी और वृद्धि हुई उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कीजिए। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10 माइनस 0 से 0 कट और ये 2 आ जाएगा। तो 10 में से 2 को जब माइनस करोगे तो 8% की आपको वृद्धि मिलेगी। तो अगर पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो आपके पास वृद्धि होगी, नेगेटिव में आ रहा है तो कमी होगी। तो इस तरीके से हम इस शॉर्ट ट्रिक मेथड से किसी भी राशि में कमी या वृद्धि को तुरंत प्रतिशत से पता कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक मेथड आपको समय बचाएगा और शीघ्र सवाल आपका सॉल्व करेगा। एक और ट्रिक हम आपके लिए ला रहे हैं, और वो है कि अगर कोई राशि है उसको A% और B% बढ़ाया जाए, और अगर उसकी कुल वृद्धि की गणना करनी हो तो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है, और वो ये शॉर्ट ट्रिक है कि एक जो वृद्धि है उन दोनों को पहले ऐड कर दीजिए और फिर मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करके जो आपके पास आंसर आया उसको A + B में ऐड कर दीजिए। तो देखिए हमारे पास एक उदाहरण है, मान लीजिए कोई संख्या है हमारे पास और उसमें हम क्रमशः 4% और 6% की उसमें वृद्धि करते हैं, तो कुल मिलाकर कितनी वृद्धि हुई। तो इसके लिए हम गणना करें तो हमारे पास आएगा, कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास वृद्धि हो रही है 4% और 6%। तो सबसे पहले इन दोनों परसेंटेज को हम ऐड कर लेते हैं, 4 और 6 को ऐड किया प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और अपॉन 100, तो हमारे पास आ गया 10 + 24/100। और इसकी जब परसेंटेज निकालेंगे कि कुल कितनी वृद्धि हुई, तो उसके लिए हमारे पास आंसर हमारा होगा 10। जब इसका इसमें डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.24, 0 का ये तो 0.24, तो कुल मिलाकर जो हमारी वृद्धि हुई वो हुई 10.24%। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट बहुत शॉर्टकट मेथड से, ट्रिक से हम तत्काल वृद्धि निकाल सकेंगे। आपको 100 मान के करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये शॉर्ट ट्रिक है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स दें ताकि हमारे ऐसे शॉर्ट ट्रिक वीडियो आपको तुरंत मिल सके।